हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब और क्या हालचाल है? देखो, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर आज हम क्या सब पढ़ने वाले हैं? तो भाई पूरा का पूरा पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं विथ कंसेप्ट, टोटल का टोटल कंसेप्ट। ठीक है, क्या सर एक्सप्लेन करेंगे आप उसको? यस, बिल्कुल। हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम उसको एक बार में समझ जाओ। लेकिन सर एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस कराएंगे। यस, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन कराएंगे, टोटल कंसेप्ट पे, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ऑलराइट सर, बोरिंग तो नहीं होगा क्लास? कमाल कर रहे हो यार, इतने मजे से पढ़ेंगे ना कि 1 घंटा कैसे बीत जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, तुमको लगेगा कि सब कुछ तो मजाक मजाक में ही पढ़ लिए, सब ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, एक और डाउट होगा कि सर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं आर्य अग्रवाल की बुक में और एनसीईआरटी की बुक में, वो क्वेश्चन कैसे करवाएंगे आप एक ही वीडियो में? भाई उसके लिए मैं ना अलग अलग में वीडियो बना दूंगा एक एक क्वेश्चन का, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं तुमको कंसेप्ट भी याद दिलाऊंगा ताकि तुम कंसेप्ट का यूज करना सीख जाओ। जैसे कभी कभी मोबाइल में हम कुछ देख लेते हैं, किसी का याद आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन देख के हम तुमको कंसेप्ट का याद दिलाएंगे। ऑलराइट, चलो अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल होता क्या है भाई? नाम पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, बहु मतलब क्या सोच रहे हो तुम जो सोच रहे हो वो वाला बहु नहीं कह रहे हो, उसे बहुत समय है अभी। बहु मतलब बहुत सारा, अब पद मतलब टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, तो एक ही बात है घुमा फिरा के। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते थे 7-8 में पढ़ चुके हैं, वो था टर्म्स के हिसाब से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, वो सब गया, बच्चों वाली बात थी। हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़े के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? तो भाई वेरिएबल एक्स वाई जेड, यहाँ पे पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड ही वेरिएबल होता है, बाकी तुम एबीसीडी को वेरिएबल नहीं समझना। ठीक है, इसलिए मैंने सब कुछ डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एक्स वाई जेड हमारा वेरिएबल हो गया। अब सर एक्स वाई जेड वेरिएबल है तो कांस्टेंट क्या होता है? सारे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, और ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो है ना, ये यहाँ पे कांस्टेंट में ही गिनती आती है। इसकी कहने के लिए ए वेरिएबल है, लेकिन हम जब पॉलिनोमियल में आते हैं तो ए बी सी डी क्या बन जाता है? कांस्टेंट बन जाता है। लेकिन कभी कभी ए बी सी डी कॉफिशिएंट के रूप में भी बिहेव करता है। कॉफिशिएंट क्या होता है? तुम ये पूछ रहे सर कॉफिशिएंट क्या होता है? देखो, कॉफिशिएंट होता है न्यूमरल फैक्टर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो न्यूमरल फैक्टर होता है उसी को क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे मान के चलो, देखो हमारे पास में अभी -3 है, तो -3 क्या है? कांस्टेंट है। ये बदलने वाला है क्या? इसका आदत नहीं बदलेगा, -3 रहने वाला है। जैसे कि जिस आदमी का शादी नहीं हुआ है तो कांस्टेंट है, 10 बजे उठेगा, ब्रश बिना किए खाना खा लेगा, जहां मन है वहां जाएगा। लेकिन अगर -3x कह दे, मतलब शादीशुदा आदमी हो जाता है, तो अब जो x कहेगा ना वही काम करेगा -3। तो अब यहाँ -3 कांस्टेंट था, x के चक्कर में पड़ के क्या बन गया? कॉफिशिएंट बन गया। ठीक है, अब x कहेगा कि हम 1 तो ये कहेगा -3, x कहेगा 2 तो 3 × 6, x कहेगा 3, 3 × 9, बदल रहा है अब। ठीक है, मतलब पत्नी कहेगी कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ये काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वही वाला बात है। ठीक है, तो समझ गए ना बात को? x के चक्कर में नहीं पढ़ना, हम अभी तक कांस्टेंट है, हम अभी कॉफिशिएंट नहीं बने। ठीक है, चलो अब बात क्या करते हैं कि कॉफिशिएंट समझ गए हैं, तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? -3, यही कॉफिशिएंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, px का मतलब क्या होगा? px मतलब पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। जो भी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल वो लगभग x में ही होगा। तो अगर हम px लिखते हैं तो समझ जाओ क्या लिख रहे हैं? पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इधर कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं भाई। अगर डिग्री के हिसाब से ही पढ़ना है तो कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, वीडियो देखो पूरा। ठीक है, बहुत मजा आएगा। तुम ठीक है, मजाक में ही सब कुछ सीख जाएंगे। ये मैथमेटिक्स तो मजाक ही तो है, तुम सीरियसली लेते हो इसलिए तुम नहीं सीख पाते हो। ठीक है, मैं देखो बिल्कुल फनी आदमी हूँ और मुझे मैथमेटिक्स पूरा याद ही है मुझे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तुमको भी याद हो जाएगा। अब देखते हैं, अब पहला पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर नाम से स्पष्ट है कि लाइन बनता है उसका ग्राफ, इसलिए नाम है लीनियर। इसका डिग्री होता है 1। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो, जैसे लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में ही पॉलिनोमियल होना चाहिए। a कॉफिशिएंट ऑफ x है और b क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब a 0 नहीं होना चाहिए, काहे कि अगर a 0 हो गया तो ये बेचारा बर्बाद हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा, b तो कांस्टेंट है, तो इसका डिग्री 1 रहा ही नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो देखो
डिग्री के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो टर्म नहीं गिनेंगे कि टर्म एक टर्म है कि दो टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दो टर्म है, एक दो, लेकिन हम जब ऐसे लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ऐसे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, x का पावर 1 है, डिग्री 1 है, चलो लीनियर है, x का पावर 1 है, लीनियर है, x माइनस 1 में भी x का पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 2 होता है। ठीक है, डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, थोड़ा हम तेजी से बोल रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़ा स्लो कर लो, नहीं तो क्या करें भाई, आदत है तेज बोलने की। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, जहां पे a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट होता है। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्या कि अगर a 0 हो जाएगा तो बेचारे टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, bx, x का पावर कितना है, 1 है, तो लीनियर बन जाएगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन bc के बारे में नहीं कह रहा है, bc कुछ भी हो सकता है, कहीं रहे चाहे नहीं रहे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ax² में अगर bc नहीं भी रहेगा, जैसे कि 4x² है, इसमें देखो कांस्टेंट x और c वाला टर्म नहीं है, बात समझ रहे हो। तो ये भी क्या है, डिग्री 2 है, तो हो गया भाई, ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया, टेंशन नहीं है, टर्म नहीं गिनेंगे हम, टर्म नहीं गिनेंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है हम समझाएंगे, नीचे में जगह छोड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जगह छोड़े हुए हैं, सबका प्लानिंग एकदम पूरा का पूरा फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से हमने कोशिश किया कि तुमको डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस दे, और जरूरी नहीं है कंसेप्ट पढ़ने के लिए, हम लोग तो भाई कलम कापी पढ़े थे, ठीक है, पेंसिल लिखते थे, लेकिन देखो अच्छे से पढ़े तो हमको पूरा कंसेप्ट याद है। तो डिजिटल बोर्ड लगा लेने से नहीं होता है, ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 3 होता है, डिग्री 3 क्यूबिक। अब देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे कहता है कि a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये टर्म 0 नहीं, क्योंकि डिग्री यही रखा हुआ है। अगर a 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा स्क्वायर बुलाए तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से वही बात है कि तुम टर्म नहीं गिनो, बस चेक करो कि डिग्री कितना है, 3, ठीक है, 3, ठीक है, हो गया। अब तुम कह सकते यहाँ पे स्क्वायर भी, अरे हाईएस्ट पावर, हम क्या लिखे हुए, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे कितना हाईएस्ट पावर कितना है, 3, 2, 1, हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, चौथा बात होता है बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2, बाय मतलब दुगुना, तो 2 दूना 4, बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होता है, ax4 + bx³ + c² + dx + e, जहां पे a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, तुमको पता चल गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में टर्म नहीं गिनो, देखो डिग्री 4 है, हाँ भाई बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, हो गया, काम खत्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म परीक्षा में पूछता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ लो एक नंबर में पूछता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना पड़ता है, जैसे सपोज करो कि हम लोग घर में रहते हैं, तो घर में सिर्फ शर्ट भी पहने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैंट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो चेक करना पड़ता है कि भाई सब कुछ पहने हुए, बाहर सड़क पे घूमेगा सिर्फ शर्ट पहन के, पैंट नहीं पहनेगा, कैसा लगेगा। तो वही बात है कि अभी ये पॉलिनोमियल था स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी ये सिंपल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब पूरा सजा के उसको मेकअप कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे देखो ax4 bx3 cx², डिग्री 4, 3, 2, 1 डिग्री घट रहा है, लेकिन यहाँ पे 3, 2 है तो क्यूबिक, ये कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3, 2 के बाद 1 आना चाहिए। तो एक काम, जैसे ये तो ठीक लिखा ही हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 3x नहीं था, मान लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहेंगे देखिए x³ सही है, डिग्री सही है, पॉलिनोमियल हमेशा प्लस में होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि टर्म्स को ऐड करना, घटाना नहीं, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो तो x³ हो गया प्लस 4x² हो गया। अब x वाला टर्म है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो नहीं है तो हम दुकान से खरीदने के लिए नहीं जाएंगे, भाई हमको x वाला टर्म दीजिए ना, दुकान में नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे कि x लिख देते हैं, इसको 0 से गुना करें, 0 पॉइंट नहीं है, 0 × x है, काहे किए, क्योंकि मेरे को दिखाना पड़ेगा, है ना, मेरे को दिखाना पड़ेगा। जैसे हम किसी को ऐसे पीछे गाली देते हैं, लेकिन सामने बहुत उसका इज्जत करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो 3, 2 के बाद डिग्री 1 चाहिए, लेकिन नहीं था तो हम 0 लगा दिए, 0 लगा हुआ है तो कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला, वो टर्म है ही नहीं। यहाँ पे -2 लिखे, नहीं -2 नहीं लिखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल में टर्म्स को ऐड करते हैं, घटाते नहीं है, तो प्लस लिख के -2 कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। अब पॉलिनोमियल कैसा नहीं होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल में, ठीक है, डिग्री निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि x² प्लस x का पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लिखा हुआ, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x³ प्लस रूट x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि डिग्री निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो। यहाँ पे रूट x का मतलब क्या होता है? x का पावर 1/2, तो डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, पहचानने के लिए देगा, तुम समझ लेना उसको, सही है। चलो ये समझ गए। दो पॉलिनोमियल और होता है जिसका हमको यूज नहीं करना है, ठीक है, लेकिन समझा देते हैं। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल। जैसे उज्जवल ही उज्जवल मैथ्स है। लोग पूछते हैं सर आपका नाम क्या? अरे मेरा नाम से ही तो चैनल बना हुआ है, उज्जवल मैथ्स जो है मेरा ही नाम है, ठीक है। हम, मेरा टाइटल था झा, हम चेंज करके मैथ्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल, यही है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट है ना, जितने कांस्टेंट है वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि -1 -2 -3 1 2 3 4 5 √1 √3 √4 √5, ये सारे कांस्टेंट, मतलब सारे कांस्टेंट ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इसका यूज नहीं करने से हमने लिखा नहीं था, तुमको हमने समझा दिया। चलो आगे की बात करते हैं। अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे देखो हमने एक लिखा पॉलिनोमियल px = x² + 3x + 2, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू डालना शुरू करें तो यहाँ से इसका कुछ खास वैल्यू आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x तो वेरिएबल था। अब वेरिएबल के बदले हम कांस्टेंट डाल दिए, 1 2 3 4 कुछ डाल देंगे तो इसका कुछ खास वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि अगर x = अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है, कोई नंबर होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो x के बराबर अगर हम अल्फा डाल दें तो p अल्फा जो है ना, वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा एट x = अल्फा। जैसे समझते हैं बात क्या है, अगर px दिया हुआ है, अगर हम x = 2 डाल देंगे इसमें, इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा p2। अब p2 कितना होगा? p2 क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2, यही लिखा हुआ है। तो p2 डाल रहे हैं तो x के बदले में क्या करते हैं कि 2 डाल देते हैं, 2x² + 3 × 2 + 2, ठीक है। अब अगर निकालेंगे भाई तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 और 3 गुना 2 6, 6 12 हो जाएगा, यही हो गया। तो हम कहेंगे कि 12 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x = 2। सिंपल सी बात है। अब कितना वैल्यू पॉसिबल है? बहुत वैल्यू पॉसिबल है भाई, समझा, ढेरी वैल्यू पॉसिबल। हम x = 2 लिए थे, अब x = 3 लो, 4 लो, 5 लो, ऐसे बढ़ते चले जाओ ना, आगे जितना मन है वहां तक बढ़ते चले जाओ, ठीक है। अरब खरब तुम जितना मन है ले लो, इसका वैल्यू बहुत सारा है। तो कितने वैल्यूज होंगे? इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं, हम लोग वैल्यू लेने के लिए फ्री है। अब एक बात समझो, अगर हम अब वैल्यू लेते लेते हम ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, जैसे मान चलो कि अगर हम x = एक मिनट, अगर हम x = -2 ले लेते हैं, x = ले लिए -2, कमाल है यार। देखो तो यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे p - 2, वही वैल्यू होगा। और जैसे ही p - 2 निकाले तो बड़ा अजीब सा आंसर आया। कैसे? p - 2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर + 3 × पता नहीं क्या हो गया यार हमको, अभी देखो सब गलती लिखते जा रहे हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ मेरा चला गया है। कहीं हम भी कांस्टेंट से कोफिशिएंट तो नहीं बन रहे। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 गुना 2 6 + 2 4 2 6 -6 0। ये खास केस होता है। x का कोई वैल्यू लेने पे अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है इफ p अल्फा = 0, इफ p अल्फा, जैसे यहाँ पे p - 2 = क्या आ गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि p - 2 लिए तो 0 आ गया। तो इफ p अल्फा = 0 देन x = अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर x का कोई वैल्यू लेने पे पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले केस में, ठीक है, इन द एबव केस, इन द एबव केस x = -2 इज द जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो भाई ऐसा कितना वैल्यू है जो लेने पे हमको जीरो आएगा, दिमाग थोड़ा शांत रखो, समझो बात को। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही वैल्यू मिलेगा, उसी पे जीरो होगा, दूसरा पे जीरो होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितना डिग्री उतना वैल्यू लेने पे वो जीरो आ सकता है। जैसे क्यूबिक, जैसे यहाँ पे देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे x का ऐसा 3 वैल्यू होगा जो लेने पे ये जीरो आ जाएगा। उसके बाद कोई वैल्यू लेके नाक रगड़ के तुम मर जाओगे, ठीक है, नाक से टप टप खून चुएगा, लेकिन वैल्यू जीरो नहीं आएगा, इसलिए नाक नहीं रगड़ना। बाई क्वाड्रेटिक है तो x का 4 डिग्री 4 है, x का ऐसा 4 वैल्यू आएगा जहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये क्या था, ये था तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है, ये वाला। मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम x इक्वल टू -2 -1 लोगे ना, ठीक है, और तुम p -1 निकालोगे, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस, ठीक, हाँ आ जाएगा जीरो। तो देखो यही इसके दो जीरोज होंगे, ठीक है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 क्या होगा, ये इसका क्या होगा, जीरो होगा। अब तुमको एक खास बात बताते हैं कि अगर x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 उसका जीरो है, तो x + 2 इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, इधर ले आएंगे तो x + 1 इक्वल टू जीरो हो सकता है। अब ये देखो ये दोनों जो हुआ ना, ये उसका फैक्टर हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, किसको, x + 2 को और x + 1 को, तो वापस से मिल जाएगा पॉलिनोमियल हमको। तो मल्टीप्लाई करके देखो, x² 2 1 3x प्लस, यही तो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, देखो ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। तो ये बहुत खास बात थी, ये बुक में नहीं है, ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट बुक के आगे के हैं जो तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल है, जो काफ़ी आसान है, वो हम तुमको समझाएंगे। तुम जीरो पॉलिनोमियल समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, अब बात होगी ग्राफ की और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, सारा बात खत्म। देखो अच्छा लग रहा है भाई तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि नया आदमी है तो रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। जब पुराने आदमी हो जाएंगे तो हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे तुमसे, हम तुम्हारे सपोर्ट के लिए आए हैं, तो तुम ही थोड़ा सपोर्ट करो, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। वो भी देखें कि यूट्यूब पे कोई ऐसे भी पढ़ा रहा है और हम उससे अच्छे से पढ़ें। मेरा मोटिव यही है कि हम यहाँ पे आए तो बच्चों को पढ़ाएं, टाइम वेस्ट नहीं करें, किसी का टाइम बर्बाद नहीं होने दें। थोड़ा सपोर्ट तुम भी करो, सपोर्ट तुम्हारे लिए तो हम हमेशा तैयार ही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बनता है। तो भाई हम लोग ग्राफ पढ़ लेते हैं अब, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पढ़ना जरूरी है। देखो एनसीईआरटी के बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है वो हमने यहाँ बता दिया है, आर्ट्स वाले के बुक में ग्राफ है ही नहीं। और जिन लोगों को इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स पढ़ना है उनको इस ग्राफ से काम नहीं चलेगा, पहले बता देते हैं, ठीक है। फिर तुम वहाँ कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं था, ये इतने ग्राफ नहीं, तुमको ग्राफ को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है, वैसा वीडियो यूट्यूब पे है ही नहीं, तुम चेक कर लेना, मैंने बना दिया है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई बटन पे क्लिक करोगे तुमको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो जरूर देखना, क्योंकि वैसा ग्राफ का वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। और वो देख लोगे ना तो डाउट हमेशा का हमेशा क्लियर हो जाएगा। तो नहीं भी तुमको आगे पढ़ना है मैथमेटिक्स, फिर भी तुम देख लेना। फिलहाल एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है, हमको सिर्फ क्या करना है कि ग्राफ को देख के पहचानना है कि ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक ही पहचानना है। तो भाई जैसे डिग्री की बात कर लेंगे तो पॉलिनोमियल खुद ही पता चल जाएगा। डिग्री 1 तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक, 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। तो हमने सिर्फ डिग्री लिखा है, डिग्री 4 हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक खुद ही हो जाएगा, 3 हुआ तो क्यूबिक खुद ही हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बात समझते हैं, ठीक है, वहीं से हम लोग सोचना चालू करेंगे कि कितना कितना डिग्री है। जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है, काटेगा, वहां पे 1 डिग्री होगा। 2 जगह पे काटेगा तो 2 डिग्री होगा, जितना जगह पे काटेगा एक्स एक्सिस को उतना डिग्री होगा। ओके, कभी कभी एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके छोड़ देगा तो ठीक है, मान लेते हैं कि काटा नहीं, यहाँ पे देखो ये ग्राफ काट रहा है, काटा नहीं, सिर्फ टच करके छोड़ रहा है, तो जहाँ पे टच करता है वहाँ पे 2 जीरो हम लोग कंसीडर करते हैं। चलो बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, रेड कलर से मैंने ग्राफ खींचा है। अब ये रेड कलर वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे काट रहा है। तो एक जगह पे काट रहा है तो डिग्री उसका 1 होगा, और डिग्री 1 होगा तो 1 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं। अब देखो रेड कलर का ग्राफ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं, लीनियर। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं पाराबोलिक ग्राफ। जब भी यू शेप बनेगा, यू शेप, यू फॉर उज्जवल मेरा नाम है, ठीक है, मेरे नाम से ही ग्राफ बनता है। तो देखो यू शेप में जब भी ग्राफ बनेगा तो वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही हो, क्योंकि यू शेप में हमेशा ये 2 बार काटेगा। देखो एक्स एक्सिस को 1 बार काटा, 2 बार काटा, तो जब भी 2 बार काटेगा तो डिग्री कितना होगा, डिग्री 2 होगा, और डिग्री 2 होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इस ग्राफ को बोलते हैं पाराबोला, ठीक है। अब पाराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। जैसे हम कुछ अच्छा काम करके आते हैं तो सीना तान के खड़ा रहते हैं, सर ऊपर करके, अगर कभी गलत काम कर लेते हैं सर झुक जाता है, वही बात है। तो यहाँ पाराबोला ऊपर साइड में भी हो सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी।
अपवर्ड तब होगा जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। मतलब तुमने जो पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे सपोज करो कि इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल हो सकता है एक्स स्क्वायर, मैं मान लेता हूँ -4। देखो अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा, ये पैराबोला क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। देखो ये अपवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो जगह पे काट रहा है, ये भी पैराबोला है, यू शेप में है तो पैराबोला है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, तो यू शेप में, ठीक है। ये हो गया पैराबोला, दो जगह पे काटता तो डिग्री हो गया 2, ठीक है, डिग्री 2 हो गया, ये हो गया पैराबोला हो गया। तीसरी बात ये कि ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है मतलब कुछ निगेटिव काम करके आया है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहां पे हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही होगा, मैं समझा रहा हूं, हमारा पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है। देखो अब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट निगेटिव है तो ये बात आ गई, ठीक है। इस सारे ग्राफ को मैंने इतने डिटेल से बताया है ना कि ग्राफ 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, इसलिए कह रहे हैं कि उसको जरूर देख लेना, तो मिस नहीं करना, बाद में पछताओगे कि सर ने कहा था देखने के लिए, हमने देखा नहीं, आज समझ में नहीं आ रहा है। और लेट अब यहाँ पे देखो दो जगह काटेगा। अब एक और बात होती है, सपोज करो कि ग्राफ यहाँ पर काटा नहीं, सिर्फ छू के निकल गया, एक्स एक्सिस को छू रहा है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब ग्राफ क्या किया, सिर्फ टच कर लिया, तो जहां पे टच करता है उसी को हम 2 मान लेते हैं, जहां पे टच हुआ वहां पे 2 जीरो मानेंगे, यहां पे टच हुआ यहां पे 2 जीरो होगा, यहां पे मतलब कहने का ये हुआ कि 2 डिग्री, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो टच करने का मतलब 2 जीरो मतलब 2 डिग्री, याद रखना। अब यहां पे देखो ये ग्राफ काट रहा है 3 जगह पे, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, 3 जगह पे काटा तो डिग्री कितना होगा, डिग्री 3 होगा। और 3 डिग्री वाला कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये लीनियर था। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है ना, ये कर्व होता है, इसका कोई नाम नहीं है कि पैराबोला और लीनियर, ऐसा कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ कर्व ग्राफ है। याद रखना कि जब भी यू नहीं बन रहा है और लाइन नहीं है तो वो क्यूबिक का ग्राफ ही होगा। ये देखो क्यूबिक का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे बनता है, जब भी ये ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो जैसे पैराबोला में दोनों जो एरो था वो अपवर्ड था या डाउनवर्ड था, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एरो अपवर्ड होता है और एक एरो डाउनवर्ड। देखो यहाँ पे एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो ये पहचान है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब जैसे तुम कहेगा कि सर 3 जगह पे काटा तो डिग्री 3 होगा, अब यहाँ पे 3 जगह पे नहीं काट रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, इसका मर्जी है, जितना मन होगा उतना काटेगा। अब एक जगह पे काटा, लेकिन क्या ये पैराबोला है, क्या यू शेप का है, नहीं यू शेप का नहीं है। क्या ये लाइन है, नहीं लाइन भी नहीं है, तो कर्व है ना, कर्व है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसका डिग्री 3 होगा। अब डिग्री 3 कैसे, मैंने बताया था तुमको कि जहां पे टच करता है वहां पे 2 डिग्री और काटता है वहां पे 1 डिग्री, तो हम ऐसा मानते हैं, या यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि ये ग्राफ यहाँ पे टच भी कर रहा है, यहीं पे काट भी दिया, देखो काट भी रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस भी किया और यहाँ पे एक्स को टच भी किया, है ना। तो टच किया तो 2 और काटा तो 1, 2 1 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री इसका हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एग्जाम्स में तुमको ग्राफ दे देगा, अब पूछेगा कि सिर्फ डिग्री बताइए, तो वहां पे छोड़ मत देना, ठीक है, याद रखना इन सारी बातों को। विशेष के लिए मैंने बताया कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। इतने एग्जाम के लिए मैंने बता दिया, काफी है ये। अब इस ग्राफ को देखो, लग रहा है कि रामायण वाला शिव जी का धनुष है जिसको राम भगवान तोड़ दिए थे, ठीक है, तो राम भगवान तोड़े थे, उनकी शादी हो गई सीता से, लेकिन अभी कोई किसी का धनुष तोड़ेगा जेल में जाएगा खिचड़ी खाने के लिए, तो अभी ये सब काम नहीं करना। अब देखो 4 जगह पे काट रहा है, 1 2 3 4 जगह पे काटा तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 4 हो जाएगा। और 4 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो यही बात है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी देखो, जैसे समझो बात को, बाई क्वाड्रेटिक में कभी ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, मैं इसी पे समझा रहा हूं, ठीक है, ये समझ लीनियर है। देखो उसमें क्या होगा कि काटेगा नहीं, टच किया और टच किया, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पे टच किया तो 2 डिग्री, यहाँ पे टच किया तो 2 डिग्री, तो 2 2 4 डिग्री, ये किसका ग्राफ है, ये बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, सिंपल सी बात है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे हम तुमको समझा रहे हैं इसी बात को, ये क्यूबिक का ग्राफ था, क्यूबिक का ग्राफ है, सही है। अब क्या हुआ कि ये एरो नीचे नहीं जाके यहां से ऐसे जाके ऊपर मुड़ गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे मुड़ रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस के पास में आके मुड़ रहा है, तो यहाँ पे 3 डिग्री होगा और यहाँ पे काटा तो 1 डिग्री, 3 1 4 डिग्री, ये किसका ग्राफ है। अब देखो ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला बिल्कुल
बिल्कुल होता है, फ्री हैंड होता है, फ्री होता है वो। पाराबोला मुड़ता ऐसे ऐसे सांप की तरह नहीं करता है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, मतलब यहाँ पे क्यूबिक का ग्राफ है तो 3 डिग्री और 1 डिग्री 4 डिग्री, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4 डिग्री, मतलब ये बाइक्वालिटी का ग्राफ हो गया। तो तुम अंडरस्टैंडिंग अपना बढ़ा लो, ठीक है। और जितना कंसेप्ट मैंने बताया इतनी कंसेप्ट काफ़ी है ग्राफ को पहचानने के लिए। अब बात रहती है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट की। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट में देखना यही होता है, देखो पहले बात को समझते हैं कि क्या आखिर है, कि मैटर क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स में जीरोज, जो कि पॉलिनोमियल है तो जीरोज होंगे ही उसके, और उसके कॉफिशिएंट्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में कॉफिशिएंट कितना इंपॉर्टेंट था, अभी समझ में आएगा बात। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तो वो उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो पहले हम समझ लेते हैं बात को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है कॉफिशिएंट, सॉरी सी है कांस्टेंट। ऑलराइट, तो मेरे को पता है कि ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो अल्फा होगा और बीटा होगा। तो अब इस अल्फा बीटा में और इस ए बी और सी में क्या रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन को जानना है। देखो इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने बनाया है वीडियो इसका पूरा कंसेप्ट का। अगर तुम कंसेप्ट चाहते हो कि मैं पूरा इसका कंसेप्ट समझूं कि आखिर रिलेशन कैसे आता है, तो उसके लिए तुम आई बटन पे क्लिक करोगे, तुमको वहां भी सारा वीडियो, मतलब मैंने इसके हर एक टॉपिक के लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है और ये कंबाइंड वीडियो भी है। तो तुम डिटेल्स में चाहते हो देखने के लिए पूरा डिटेल्स में, तो वहां पर तुम देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उतना डिटेल्स अगर हम करेंगे भाई तो वीडियो 3 घंटा का बन जाएगा, ठीक है, इसलिए आप वहां भी देख सकते हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और अच्छे से देखना है तो वहां पे देख लो। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है कि जीरोज में पहला क्या देखा गया कि अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आप क्या निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, तो आएगा माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी बाई ए क्या है पता है, देखो हमने क्या बताया था, माइनस बी क्या है, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में हम लिखा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही रिलेशन है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन है। ऑलराइट, ओके, दूसरा रिलेशन क्या, ये पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन, ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये सी बाई ए आता है। अब सी क्या है, सी हमने बताया सी यहां पे कांस्टेंट है, तो ये आ गया कांस्टेंट बाई ए क्या है, ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही रिलेशन, बस ये 2 रिलेशन हमको फिलहाल यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ये समझते हैं। देखो भाई हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या हमने लिया है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मतलब एक पॉलिनोमियल हमने लिया है ये, और इसके जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो पहला काम क्या करना होगा, देखो मेरे को कॉफिशिएंट पता है, मेरे को कॉफिशिएंट पता है कि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखो ए कितना है, चलो पहले एक काम कर, देखो ए यहाँ पे कितना, ए मतलब क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है भाई 1 है। बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो ना यहाँ पे देखो बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो कितना है 5 है। और सी क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है, ये हमने पहले लिख लिया। तो कॉफिशिएंट मिल गया, अब क्या करना है, जीरोज निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, हमारे पास में लेट, हम इसको मान लेते हैं पी एक्स, ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल जो है वो लेट नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ये हमारा पॉलिनोमियल है जहां पे ए बी सी हमारे पास ये आ गया। ऑलराइट, अब इसका जीरोज निकालना है, तो जीरोज कैसे निकालें, देखो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, अगर फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज करेंगे तभी उसका जीरो निकलेगा। तो उसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो तुमको पता है मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6 होता है, 2 3 5 भी होता है, तो 2 प्लस 3 5 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखो ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग तो फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। ये तुम क्लास 9 में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, और अगर फैक्टराइजेशन क्लास 9 में तुम नहीं पढ़े हो ना, टेंशन मत करो, फैक्टराइजेशन का वीडियो मेरा आ रहा है क्लास 8 का भी और 9 का भी। उतना फैक्टराइजेशन देखने के बाद ना दुनिया का कोई भी फैक्टराइजेशन तुम बना पाओगे, इतना हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने प्लानिंग किया है कि फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों को कि वो भी समझे कि हाँ किसी ने फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, तो तुम वो देख सकते हो, 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब तुम सॉल्व करते हैं भाई, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2
और 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो फाइनली हमारे पास में फैक्टर्स क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो भाई मेरे को आप समझो जीरो से निकालना है, तो जीरो का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, जीरो का मतलब x का वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो। तो x अगर हम x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, देखो -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, उससे ये मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा। या फिर अगर हम x इक्वल टू -3 लेते हैं तो -3 प्लस 3 जीरो, और उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो। तो हम क्या करते हैं, हेयर फॉर जीरोज ऑफ px, फॉर जीरोज ऑफ px के जीरोज के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2, ठीक है, को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको px का जीरो निकालना है तो इस दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगा। तो हमने इसको जीरो कर दिया, मतलब यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, -2, ये आपका पहला जीरो आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कह देते हैं, ये हमारा अल्फा हो गया। एंड या तो ये जीरो हो जाए, नहीं तो ये जीरो हो जाए, दोनों ही कंडीशन में काम चलेगा। तो x प्लस 3 भी जीरो हो जाएगा तो काम चलेगा, मतलब यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा बीटा कहलाएगा। तो अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया, मतलब जीरोज भी निकल गया, कोफिशिएंट भी है। अब रिश्ता पक्का कर देते हैं दोनों का। रिश्ता के लिए क्या करना होता है भाई, सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए -b/a। तो मैं पहले निकालता हूं, देखता हूं जोड़ के क्या आता है। अल्फा कितना है, अल्फा -2 है, प्लस बीटा कितना है, बीटा -3 है। इसको हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -5। तो यार अल्फा प्लस बीटा -b/a आना चाहिए था, लेकिन आया कहाँ। देखो अब -5 क्या है यार, -5 तो यहाँ पे है नहीं, कोई टेंशन नहीं है, 5 है ना। देखो अब क्या कर रहे हैं हम, इसके नीचे 1 कर देते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि a हमारा 1 है तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो। हमने क्या करा, माइनस को छोड़ दिया, माइनस को बोले बेटा तुम आराम से रहो, तब तक कुछ काम करने दो। अब माइनस रह गया 5, देखो 5 क्या है, b है, और 1 क्या है, 1a है। तो आ गया ना अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो आ गया। यही तो वेरीफाई करना, देखो यहाँ पे आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यही आना लाना था, हमने ले आया और हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा काम करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा कितना है भाई, -2, और बीटा कितना है, -3। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे नीचे 1 डाल देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि a 1 है, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हमने 1 डाल दिया। अब 6 क्या है, 6 is the value of c and 1 is the value of a. So we have got c by a, which is the relation between the zeros and coefficient of the quadratic polynomial. यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया उसको, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे वेरीफाई करना। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो काफी डिफिकल्ट है। तो सारा क्वेश्चन हम अभी वीडियो में कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सारे क्वेश्चंस के लिए स्पेशली हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। अभी सारा पहले तुम कंसेप्ट समझो, फिर सारा का सारा क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा, ठीक है, तुम टेंशन नहीं करो। और क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं, क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन में जहां भी कंसेप्ट का यूज होगा, जहां भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देके छोड़ दिए। यार वैसा आंसर तो उसमें गाइड में मिल जाता है, ठीक है, लोग बहुत जगह सर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप समझाओ उनको, तो वो काम मैं कर दूंगा। चलो बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। उससे पहले भी एक बात है, वो बात समझो, बहुत देखो मैं अभी मिस कर रहा था, भूल रहा था बताना। एक होता है फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब ये कि तुमको जीरोस दे देगा और कहेगा कि बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई। तो हमारे पास में क्या लगेगा फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर मेरे पास में अल्फा और बीटा पता है तो मैं पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे समझो, अब हमारे पास में लगाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला, कितना आया है, -5 आया था। तो -5 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, तो x लगा देते हैं, प्लस तो प्लस कर देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा हमने कितना निकाला है, अल्फा इंटू बीटा 6 था, 6/1 मतलब 6। इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6। देखो तो वही पॉलिनोमियल है ना, यही पॉलिनोमियल है ना। तो यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया। मतलब अगर जीरोस दिया हुआ है तो हम पॉलिनोमियल निकाल देंगे इस फॉर्मूला से। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला। अब क्यूबिक की बात कर ही लेते हैं। देखो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a not = 0, ठीक है। और इसके जीरोज होते हैं, चूंकि क्यूबिक है तो 3 जीरो होगा, तो अल्फा बीटा गामा मैंने इसका जीरो लिख दिया, ठीक है।
अब ये जीरो अल्फा बीटा गामा है और कॉफिशिएंट ए बी सी और कांस्टेंट डी में क्या रिलेशन हो सकता है? तो रिलेशन देखो, तीन तरह का रिलेशन यहाँ भी होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, तुम अगर ये सीखना चाहते हो, कंसेप्ट सीखने का उत्साह उमंग है, तो आप क्लिक करिए आई बटन पे या फिर वीडियो के लास्ट में, ठीक है, एकदम लास्ट में चले जाओ, तुमको स्क्रीन पे सारा कंसेप्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो वो तुम देख सकते हो, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियोस बने हुए हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब अगर हम इन तीनों जीरो को जोड़ेंगे अल्फा बीटा और गामा को तो क्या आएगा? तो सम ऑफ जीरोज हमेशा पॉलिनोमियल कैसा भी हो, हमेशा वो होगा -b/a, याद रखना, वो हमेशा होगा। लेकिन देखो अब b हमेशा बदल, जैसे वहाँ पे क्वाड्रेटिक में b क्या था, क्वाड्रेटिक में b x का कॉफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक में b क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो वो चेंज होता रहता है, लेकिन हमेशा रहेगा यही। तो यहाँ पे क्या हो गया, -b/a मतलब सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज द मैटर। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ, अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हम दो जीरोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो को लेके मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -b/a, फिर यहाँ पे आएगा c/a। c मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x बाई a और a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये रिलेशन होता है। एंड द लास्ट रिलेशन की प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -d/a आता है, याद रखना बहुत आसान है। -b/a c/a माइनस मतलब एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो -b/a c/a -d/a, ये रिलेशन होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू डालेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा। तो ये कैसे वर्क करता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब एक बात तुम समझ जाओ भाई कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग फैक्टराइज करके नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर कैसे निकालते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, तो अगले 1 मिनट में हम डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं इसका जीरो बता सकता हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तुमको समझाऊंगा तब तो समझ लेना, ठीक है। तो इसके जीरो जो अल्फा बीटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में जो इसके जीरोज होंगे वो अल्फा 3 बीटा -3 और गामा 2 3 3 9 गुना 2 18, ठीक है, सही है। तो ये मैंने ऐसे लिखा, मेरे को पता है, आप भी सीख जाओगे, टेंशन नहीं करो। ये डिवीजन एल्गोरिथम की बात है तो आगे पढ़ना है, हम सीखेंगे वहाँ पे। हमने यहाँ तुमको बता दिया। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा बीटा गामा जीरो आ गया। ओके, अब कॉफिशिएंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं छोटा करके। ए मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x³, तो यह 1 हो जाएगा। बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, -2, 2 नहीं -2 है, ठीक है। सी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x, ये कितना है, -9 है। और डी क्या होता है, डी कांस्टेंट होता है, वो 18 है। तो हमारा रिलेशन क्या कहता है, पहला रिलेशन कहता है कि आप दो सब जीरोज को जोड़ दो। तो हम जोड़ते हैं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो 3 प्लस -3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2 फ्रैक्शन में तो आया नहीं, लेकिन फ्रैक्शन में डाल देते हैं। जब भी फ्रैक्शन में कुछ नहीं आया ना तो फ्रैक्शन में 1 डाल दिया करो, क्योंकि हम जो रिलेशन देख रहे हैं वो क्या है, -b/a c/a d/a फ्रैक्शन में है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। अब चेक करो ये क्या चीज़ है, 2 क्या है, तो 2 तो भाई यहाँ पे ये तो -2 लिखा हुआ है ना, तो मेरे पास तो 2 है, मेरे को आना चाहिए था -b/a, लेकिन क्या यहाँ पे 2/a है, यहाँ पे तो b -2 है। तो हम एक काम करते हैं कि माइनस ऑफ -2 कर देते हैं। पूछिए कैसे कर दिया भाई, क्या टेंशन है यार, माइनस माइनस प्लस 2 का 2 रहा है, वैसे ही रहा हुआ है। ऑलराइट, अब ये माइनस तो हमने बाहर छोड़ दिया, और ये -2 क्या है, ये -2 है b, तो b और 1 क्या है, 1 है a। देखो हमारा रिलेशन आ गया, हमारा नहीं मतलब हम तो टीचर स्टूडेंट हैं, इनका रिलेशन आया है, ठीक है। किनका मतलब, जीरोज का और कॉफिशिएंट का, ठीक है। ऑलराइट, ये पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा
बीटा गामा और गामा अल्फा। तो देखो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा क्या है 3, बीटा है -3 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बीटा -3 और गामा है 2, फिर गामा है 2 और अल्फा है 3। हमने इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ऐड करते हैं -9 ये कितना हो जाएगा भाई 3 2 जा 6 -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस, फ्रैक्शन नहीं है कुछ, फ्रैक्शन में 1 डाल देते हैं। अब देखो -9 क्या है, -9 C है, चलो ठीक है, और 1 क्या है 1A है। तो देखो ये रिलेशन यहाँ पे हमने क्या लाना था, C बाई ए आ चुका है, हमने वेरीफाई कर दिया। तीसरी बात अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा हमारा 3 है, बीटा -3 है और गामा 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 × 2 18 -18/1। तो देखो कहीं पे -18 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, तो माइनस छोड़ देते हैं। 18 कितना है 18 D के बराबर है और ये 1 A के बराबर है। तो हमने रिलेशन ये देखा था अभी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा क्या होता है -D/A आ गया, हमारा बिल्कुल रिलेशन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे हम, यही वैल्यू देखो, ये जीरोज का वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल आता है कि नहीं आता है। देखो x³ सही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है, हमने निकाला था, कितना आया था ये देखो ये वैल्यू था, हमने माइनस तो ऐसे लगा दिया था, लेकिन एक्चुअली वैल्यू कितना था 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जगह हम 2 लिखते हैं और यहाँ पे x² लिख देते हैं, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना आया था, ये आया था -9। देखो यहाँ से वैल्यू है तो -9 डाल दें यहाँ पे, तो यहाँ हम डालेंगे -9, तो ये क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -9 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा कितना है -18। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन डालेंगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो तो क्या यही पॉलिनोमियल है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। सॉरी यार, एक मिनट, यहाँ पे एक सॉरी भाई, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, मैं लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ माइनस होगा, तो माइनस जब यहाँ पे होगा और माइनस ये होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। टीचर्स से भी मिस्टेक होते हैं भाई, क्या करोगे। तो यहाँ तक बात समझ पाए हैं। अब बात कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की, लास्ट हमारा है। वीडियो कैसा लग रहा है तुम बताना भाई कमेंट में, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाने में 2-2 3-3 दिन का समय लग जाता है। मतलब लगातार इतना बोलना, फिर वीडियो को एडिट करना, ये करना वो करना, बहुत टफ वर्क है। लेकिन यार जिस काम में मेहनत नहीं है, जिस काम में परेशानी नहीं है, उस काम को करने में मजा कहाँ है। डिवीजन एल्गोरिथम जो पॉलिनोमियल का होता है ना, वो नंबर के डिवीजन एल्गोरिथम जैसा ही होता है, लेकिन कुछ बातें उसमें डिफरेंस होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिग्री का ही खेला है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना, डिग्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको देखो क्या कहता है हमारा पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम, इफ px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल, px और gx 2 पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे लिखते भी हैं कि क्या ये कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि px और gx 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है, सच दैट डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। मतलब क्या कि ये जो px का डिग्री है ना, ये gx के डिग्री के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। मतलब px का डिग्री gx से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड gx नॉट इक्वल टू 0, और gx 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यही बात है। तो px का डिग्री gx के डिग्री के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, लेकिन gx 0 नहीं होना चाहिए। देन वी हैव qx एंड rx, देन हमारे पास में क्या होगा, qx होगा और rx होगा, सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो यही कंडीशन, देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं तुमको कि px, यहाँ पे px जो है, ये px क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। ये जो gx है ना, ये क्या है, डिवीजर है। ये जो qx है इसको कोसेंट बोलते हैं, और ये जो rx को रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमको पता है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। समझेंगे इसको कि इसका यूज कहाँ पे है, ये समझेंगे। एक बात जरा सा गौर से देखो, अब जैसे हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमने पढ़ा था किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, कि रिमाइंडर, ठीक है, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर की बात क्या आएगी, यहाँ पे जो कोई बात डिग्री की हो रही है, हमने पढ़ा था ना कि भाई सपोज करो 3 से भाग करें, रिमाइंडर 5 आ गया, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो डिग्री, यहाँ पे देखो एक बात मैं लिख देता हूँ कि डिग्री ऑफ rx जो है ना, ये 0 भी हो सकता है या
डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से। मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, चाहे रिमाइंडर का डिग्री 0 क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशंस है। अब एक बात समझ, जैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए दे रहा है हमको, तो डिवीजन एल्गोरिथम कैसे वेरीफाई करेंगे, यही प्रोसेस का यूज करके एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और मेरे को क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो पहले डिवाइड करके देखते हैं और डिवाइड करने के बाद भाई देखो ऐसे वेरीफाई करते हैं, ये वेरीफाई करना है और ये वेरीफाई, ये दोनों बातों को वेरीफाई करना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले डिवाइड करेंगे भाई एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो देखो अब एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए मेरे को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स और ये x कैंसिल, ये डिवीजन आता है ना, यहाँ पे देखो अब x से हमने मल्टीप्लाई किया एक्स क्यू माइनस एक्स, ये माइनस साइन चेंज करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3x स्क्वायर और ये x इसमें से घटेगा नहीं, ये तो x है, ये x स्क्वायर था, तो ये प्लस x हम बगल में लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 1 भी लिख देते हैं। बेचारा 1 अकेले क्या करेगा ऊपर में। अब x स्क्वायर यहाँ पे है और माइनस 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को क्या चाहिए, माइनस 3x चाहिए, सॉरी माइनस 3 चाहिए, सिर्फ माइनस 3। तो हमने इसको माइनस 3 दे दिया। अब देखो क्या होगा, माइनस 3 दे दिया तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से x बच गया, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा -2। तो ये हमारा px हो गया, ये हमारा सॉरी ये हमारा gx हुआ, ये हमारा px, ये हमारा qx और ये हमारा rx। तो अब मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, मैं देखो मैं इसको लेके चलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये आ जाए। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके gx इंटू qx प्लस rx, देखते हैं निकाल के कितना है gx, gx है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना है x माइनस 3 और rx कितना है, तो ये है x माइनस 2। मल्टीप्लाई करते हैं x से, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा प्लस 3, फिर प्लस x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 3 में से 2 घटेगा तो कितना 1 होगा। क्या यही हमारा पॉलिनोमियल था, चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3, यस 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 दिस इज द पॉलिनोमियल और हमने इसको वेरीफाई कर दिया, हो गया वेरीफाई, ठीक है। इतना काम ही करना था इसमें। देखो मैं चेक आ रहा है, यहाँ तक वीडियो दिखाई पड़ रहा है आपको, चलो आपने ये देख लिया। ऐसे ही डिवीजन एल्गोरिदम के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जीरो जैसे जीरोज निकालना था तो जीरोज जैसे निकालना है, मान के चलो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि समझो बात को, वही मैं तुमको सिखाना चाह रहा था। एक और चीज वेरीफाई करना है ये डिग्री वाला पार्ट की डिग्री कितना है। तो देखो डिग्री ऑफ जी एक्स कितना है, डिग्री ऑफ जी एक्स कितना है, इसका डिग्री 2 है और क्यू एक्स का डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 2। तो 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री कितना, 3 डिग्री। इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री भाई 3 है ना, देखो ये डिग्री 3 है। तो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जी एक्स प्लस क्यू एक्स का डिग्री जोड़ने पे पी एक्स का डिग्री आ रहा है, मतलब हमारा सही है। इसमें देखो रिमाइंडर के डिग्री से कोई फर्क, डिग्री में रिमाइंडर नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। हाँ वेरीफाई करते वक्त में, एल्गोरिथम वेरीफाई करते वक्त रिमाइंडर चाहिए, लेकिन जब बात डिग्री करेंगे तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स, हमने वेरीफाई कर दिया। यही था डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि सपोज करो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब तुमसे कह रहा है कि इसका जीरो बताओ, तो क्यूबिक हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो उसको कम से कम एक जीरो देना पड़ेगा। मैंने बताया कि अगर वो एक जीरो को 3 कहता है, वो कह रहा है कि एक अल्फा 3 दिया हुआ है, तो जैसे ही अल्फा 3 है तो मेरे को पता है कि x माइनस 3 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखो x माइनस 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, यही चीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। उल्टा ना यार, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो हम इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये बात आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि हमने डिवाइड किया तो एक जीरो ये दिया हुआ था और
यहाँ पे जो आ गया ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो एक जीरो से हमने क्या बनाया, फैक्टर बनाया और उसे डिवाइड किया तो कोसेंट आया, कोसेंट क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x+1 और x-1, तो यहाँ से इसको जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम इसको जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x = -1 और x = +1, तो ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो ऐसे हम जीरोस निकालते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, कम से कम एक जीरो चाहिए मेरे को, वही बात है। तो तुम ऐसे जीरो निकाल सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने इतना लंबा समय दिया देखने के लिए। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कि लास्ट में आपको स्क्रीन के लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो दिखाई पड़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर आर्य सवाल का हो, मैं सारा का सारा क्वेश्चन बताऊंगा विद कंसेप्ट, देखना ना भूलना। आगे क्लास 10 के और भी वीडियोज आने वाले हैं तो जरूर देखना, एंड प्लीज सपोर्ट मी बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, और मैं चाहता हूं कि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होता है, कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं मेरा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।